एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स विद्या क्लासेस में। साथियों, 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि बिना कुछ पढ़े किस तरीके से आप नंबर को अच्छा ला सकते हैं। गणित में पास होने का ट्रिक बहुत ही धांसू में लाया हूँ, और ये बिना पढ़े अगर आपको गणित में 0% भी नहीं पता है कि आप किस तरीके से लिखेंगे, आपको कुछ नहीं पता है कि करना कैसे है, कैसे पास होना है, इन चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे कि बिना पढ़े गणित में 95% लाएँ, किस तरीके से लाएंगे। पूरा होपफुली आप बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। और पास होने की पूरी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जैसे मैं बताऊँगा आप सेम वैसे ही करते जाइएगा और आप आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हमने इसकी स्ट्रेटजी बनाई है जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो। केवल 4 तरीका आपको समझ लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ 4 तरीका। वो 4 तरीका क्या है, वो आपको 100% गारंटी के साथ पास करेगा। वही 4 तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। और टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। किस तरीके से देंगे अभी मैं आपको बताऊँगा, और कभी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होंगे अगर ये आप जानते रहिएगा। अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से करना है। और आपको हमेशा क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पूर्णांक होता है वो 70 का पूर्णांक होगा, और इसका जो प्रैक्टिकली होता है वो 30 नंबर का होता है। आप कुछ भी करेंगे, आप स्कूल में अगर जाएंगे तो अगर स्कूल में आपको 30 नंबर होता है, उसमें आपको रेयर केस में 29 नंबर दे देते हैं, 28 नंबर दे देते हैं, लेकिन आपको 29 और 30 नंबर देंगे। लेकिन अगर पूर्णांक देखें तो 70 नंबर आपकी एग्ज़ाम में आता है, जो पेपर से आता है। अगर इसकी समय सारणी देखें तो 3 घंटा और 15 मिनट होता है आपकी एग्ज़ाम में, जो कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है पेपर को, और 3 घंटा आप पेपर करते हैं आप। लेकिन किस तरीके से अगर आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। खंड अ में अगर आप देखें तो खंड अ में हम बात करें तो 20 क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन गुणे 20 मतलब 20 आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है। तो और खंड ब की बात करें तो टाइप दूसरे को अगर देखा जाए, जैसे कि आप देखिए 2023 का हमने मॉडल पेपर लाया है, अगर आप इसमें देखेंगे तो खंड अ की बात किया गया है। इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन यहाँ है, अगर आप इसको पलटेंगे तो टोटली मैं दिखा देता हूँ कितना क्वेश्चन है आया हुआ है, ठीक है। 20 आया था खंड। अब बात करते हैं खंड ब की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये 50 नंबर स्कोर करेगा। किस तरीके से करेगा आप समझिएगा ध्यान से। टाइप पहला होगा, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 होगा, ध्यान समझिएगा। और इस क्वेश्चन 6 में अगर आपको क्या करना है कि 6 गुणे 2 मतलब 12 नंबर के होंगे। आपको पेपर में दिखा रहा हूँ, देखिए ये कि सभी खंड कीजिए, 21 से चालू है ना, तो देखिए सभी खंड कीजिए। इसमें खंड ब है, और सिद्ध करना 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो चुका है, जो आपको 2-2 नंबर का है, ठीक। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 6 क्वेश्चन आएगा तो 12 नंबर यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखें कि नहीं, 5 खंड को हल कीजिए, ठीक है, जिसमें आपको क ख ग घ, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे अगर देखेंगे आप तो च और अंगा और च है, ठीक। समझते हैं। 6 क्वेश्चन टोटल 5 करना है आपको। इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 करना है। 5 गुणे 4 अगर देखें तो 20 नंबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो टोटली 50 20 70 20 आपको दिख रहा होगा 90 हो गया। नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 को अगर देखें इसमें आपको अथवा वाला भी करना है, तो टोटली आपको 3 गुणे 6 18 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं कैसे आपको करना है एग्ज़ाम में वो बेहतरीन तरीके से,
एक मेथड मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉपी की ट्रिक कैसे होगी। समझिए ध्यान से। अगर ट्रिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखें तो अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, मैथ में आप एकदम जीरो हैं, आपको लगाना कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले समझिए नोट पॉइंट। सबसे पहले जो प्रश्न आप जानते हैं उसको बना लें या उसको कर लें। उसके बाद क्या करना है आपको ध्यान से समझिए। अगर आप देखेंगे 2000 मॉडल पेपर 2023 का देखेंगे और जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी मॉडल पेपर का, अगर आप उसमें देखेंगे तो शुरुआत के 1 से लेके 10 क्वेश्चन ए बी सही था अपने पास, ठीक है। जैसे कि बी सही था, अगर आप कलरिंग कर रहे हो तो पूरा का बी क्या कर देंगे, कलरिंग कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरा करेंगे कलरिंग, ठीक। अगर आप अगर देखें अंत में, तो अगर अंत तक के देखेंगे तो 20 क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप 1 से लेके 10 तक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप 0% आपको पता है कि कौन सा सही होने वाला है कौन सा गलत होने वाला है, तो आप ध्यान समझिए। 2023 का जो भी पेपर था उसमें मैंने देखा कि जो 20 क्वेश्चन थे 10 अलग, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो देखा शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन थे उसके जो ऑप्शन थे, 10 क्वेश्चन के जो ऑप्शन हमको दिखे सॉल्व करने के बाद बी और ए थे। कौन थे? बी और ए। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप शुरुआत के ए और बी लगा सकते हैं और बचे 10 क्वेश्चन लास्ट के सी और डी होंगे, क्योंकि अंत का है तो अंत का सी और डी कर लेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर 20 क्वेश्चन शुरुआत में है तो ए और बी लगाएंगे और अगर आप लास्ट में हैं तो सी और डी लगा देंगे। और 20 क्वेश्चन में से अगर आप लगाएंगे तो 12 से 15 नंबर आपका कन्फर्म है आ जाएगा, ठीक। अगर आगे चलें तो देखें कि कैसे कॉपी आपको लिखना है, किस तरीके से करना है, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में उसी तरीके से करना है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता मैथ में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी जिनको आता है वो अपना सॉल्व करके तब ABCD लगाएंगे, ठीक है, कि जिससे आपका 20 नंबर फिक्स रहे। आगे चलते हैं। देखिए कि गणित कॉपी में क्या गलती नहीं करें कि जिससे कि आपका नंबर बने, चाहे 50 हो चाहे 20, इससे नहीं मतलब है। स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंस, मतलब जब आप शुरुआत करते हैं तो वही बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है कि आप कैसे कॉपी को भरते हैं या कैसे लिखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। मैथ में स्टेप मार्किंग होती है, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को 10 नंबर का मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आप लाइन 1 2 3 4 5 6 या इस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर आप जिस स्टेप तक जाते हैं 3 स्टेप तक जाएंगे तो आपको उस हिसाब, मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर मिल के जाएगा। मतलब मैथ जो होगा वो स्टेप वाइज नंबर देता है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 2 नंबर दे के जाएगा, आप भले आंसर तक न पहुँचे फिर भी आपको नंबर मिलता है मैथ में। तो देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, गलत सही कुछ भी करके क्या करना है, भरना है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आपका क्वेश्चन कोई छूट जाए, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो बहुत से व्यक्ति सॉल्व करते हैं प्रश्नों को लेकिन लिखते नहीं। लेकिन आपको ध्यान का देना है कि जब भी आप प्रश्न को करें तो प्रश्नानुसार आपने माना कि, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें दिया है या माना कि या चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत से जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वही देख के पहचान जाते हैं कि बच्चा अच्छा लिखता है, इसको अच्छे 90% या 100% इसको क्या है, डायरेक्शन इसको पता है किस तरीके से एग्ज़ाम में किया जाएगा। मतलब वो उसके पास नॉलेज है। इक्वल का चिन्ह या कामा ये सब कहाँ लगाना है आपको सही से पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको करना पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब नहीं आता है फिर भी आप कैसे करेंगे स्टेप वाइज स्टेप, जिससे मैथ में आप नंबर अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। अगर इस चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं, बहुत से लोग आप देखते होंगे जो बच्चे होते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हाँ उसमें माना कि या दिया है ये सब लिखते ही नहीं, लेकिन आपको लिखेंगे तो उससे नंबर अच्छा मिलेगा। चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, ट्रिक से करें। कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं कि सिद्ध करें कि √1 अपरिमेय संख्या है। मैं इसको आपको बताया हूँ, आप वहाँ पे वीडियो देख लेंगे। और हालांकि अगर यहाँ आ रहा है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे इसके लिए मैंने आपको बताया है कि क्या करना है आपको, ठीक है।
कि किस तरीके से, लेकिन कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। माना पी क्यू आप मान के सॉल्व कर लेंगे, पी या पान क्यू, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक, आइए आगे समझते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए होंगे तो ज़रूर चला इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम की कापी है, जब भी आप कापी को लिखेंगे तो किस तरीके से लिखना है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले आप स्केल लेंगे, स्केल से क्या करेंगे, इसको एक तरफ स्केल मार देंगे, दोनों तरफ नहीं मारेंगे, सिर्फ एक तरफ मारेंगे। बहुत से बच्चे क्या तो दोनों तरफ मार देते हैं, तो आपको दोनों तरफ स्केल नहीं मारना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बोर्ड की बी कॉपी है जो मैं आपके सामने लाया हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 23 करें, किस शंकु का छिद्रक 45 सेमी ऊंचा है, इसकी त्रिज्या 18 सेमी 7 सेमी है, इसका आयतन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो आपको करना क्या है, कैसे करेंगे, आपको नहीं आता है फिर भी कैसे करेंगे, इसके लिए मैं जा रहा हूँ आपको बताने। सबसे पहले क्या करना है कि शंकु का छिद्रक 45 सेमी ऊंचा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप प्रश्न कर रहे हों वहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है, दिया अगर आपने उसमें देखा तो दिया था, और प्रश्नों संख्या को जब भी आप लिखेंगे तो पूरे कॉपी के बीच में लिखेंगे, और हमेशा प्रयास करिएगा कि वो सही लिखा जाए, ज़्यादा कट पिट ना हो। अगर कट रहा है तो आप गलत मत करिएगा। जैसे प्रश्नों संख्या 23 आप कर रहे हैं तो लिख देंगे प्रश्नों संख्या 23। ठीक, अगर अब आप यहाँ समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है उसके हिसाब से करना है, और यहाँ लिखना है हल, और हल में लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है उसको देखिए ज़रा, कि प्रश्नोत्तर संख्या 23 का जो दिया गया हल है उसमें क्या दिया है कि शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक दे रखा है आपको 45 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिख देंगे, 45 सेंटीमीटर। देखिए, अगर आपको नहीं आता है तब लिखना है इतना। देखिए यहाँ पे दिया है ना, शंकु का कितना की त्रिज्या 28 सेमी और 7 सेमी है। तो अपने पास शंकु का छिद्रक लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि जो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या करना है, देखिए शंकु क्या होती है, जोकर के टोपी जैसा होता है। आप इसको नीचे से मिला दीजिए। ठीक, ये बन गया आपके पास शंकु। ठीक है। अब करना क्या है, अगर देखें तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ समझिए कि जो दिया है क्या क्या पूछा है, कि इसका जो त्रिज्याएँ दे रखा है, एक कितना दिया है, आप स्केल से मेजरमेंट करके बना सकते हैं, चाहे वैसे खाली मिला दीजिए। ठीक, अब आपको करना क्या है, सीधे जैसे ये बना दिए हम। अब यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे रखी थी कि 45 है, और छोटी त्रिज्या दे रखी है और बड़ी त्रिज्या दे रखी है। जिसको आता है वो सही से करेगा, जिसको नहीं आता है वो इस तरीके से करेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, कि आपको कुछ भी करके पूरी कॉपी को फिलअप करना है, कुछ भी हो जाए आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो आपने देखा कि जो बड़ी त्रिज्या थी 28 दी थी और छोटी त्रिज्या 7 दी थी। अब देखिए, अब अगर प्रश्न में देखें तो वहाँ पे अगर देखें इनके सिरों का जो कुल, इनको सिरों की जो तिर्यक या त्रिज्याएँ थी वो अपने पास क्या हैं, पहली जो त्रिज्या थी वो 28 सेंटीमीटर थी। ठीक, जो बड़ी वाली थी, और छोटी वाली क्या थी, 7 सेंटीमीटर थी। इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक, इनके सिरों की जो त्रिज्याएँ थी, बड़ी वाली 28 कर लेंगे, देखिए दिया है ना। और अब आपसे इसका क्या पूछ रहा है, 3 चीज़ें पूछ रहा है। तो जो पहला चीज़ें पूछ रहा है पहले आप उसको लिखेंगे कि क्या पूछ रहा है। पहले हम देखिए प्रश्नानुसार, क्योंकि मैंने आपको बताया किस तरीके से लिखना। पहले दिया है तो दिया लिख दिए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। तो प्रश्नानुसार आयतन, देखिए उसमें लिखा है ना आयतन, मतलब शंकु का आयतन। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप फार्मूला पूरा लिख दीजिए सही से। अगर नहीं पता है तो आप कुछ भी लिख के उसमें
लिख दीजिए, जैसे एच अपान पाई अपान एच अपान 3 आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माई प्लस स्मॉल इंटू कैपिटल आर। मतलब कुछ भी करना, मतलब आपको पाई वही कुछ भी भर के भर देना इकाई घन। देखिए इसका फॉर्मूला नहीं है शंकु का, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैं गलत बता रहा हूँ। देखिए ये गलत फार्मूला है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन में कुछ भी एच अपान 3 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर कुछ भी करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऊंचाई ऊंचाई निकालना है आपको। कुछ भी करके आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन खाली ना जाए। फिर आपको क्या करना है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं कि जो 3 है 3 को वैसे रहने देना है। अगर आप जानते हैं तो पाई इसको आगे पीछे लिख दीजिए, 3 को ऊपर कर दीजिए 3h आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर, या पाई अपान 3 इंटू एच आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। कुछ भी करके लिखिए, मतलब कि आप इसको स्टेप बढ़ाइए, 2 स्टेप 3 स्टेप। अगर इसको अगर आप देखेंगे तो मुझे भी पता है कि गलत लिखा गया है, क्योंकि ये गलत है, रॉन्ग है पूरा, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, जो भी आप संख्या लिखेंगे आर और या त्रिज्या कुछ भी लिख रहे हैं, आपको उसको आगे पीछे करके लिखना है। पहले लिख दो फिर बाद में लिख दो, आगे पीछे करके क्या करेंगे आप लिख देंगे, जिससे कि आपको एक स्टेप बन जाए। ठीक है, स्टेप बनने से फ़ायदा क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उतना उनके पास टाइम नहीं है टीचरों के पास, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, वक्र पृष्ठ पूछा था। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। तो आप क्या करेंगे, अब इसका भी अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप मत करिए, वैसे ही बना दीजिए कुछ भी। जैसे अगर आपको बनाना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से इस फॉर्मूला नहीं याद है तो आप गलत लिख दीजिए फॉर्मूला, पाई स्क्वायर आर एल या पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, इसमें भी कुछ आगे पीछे करते रहिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये सब करना है, मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी क्वेश्चन, क्योंकि ये गलत है मुझे पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आप क्या करेंगे, ऐसे करके लिख देंगे, बना देंगे, फिर इसकी वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे। कुछ भी करना, आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो साथियों समझिए आप कि कैसा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, और आप लोगों के साथ अपनी वीडियो को शेयर करता हूँ, अपने बातों को, जिस तरीके से हमारे बच्चे यूपी बोर्ड में क्या करें, टॉप करें और अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।